नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राव मृदा वेलनेस से। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और साथ में हूं सेक्सोलॉजिस्ट, पुरुष रोग विशेषज्ञ। आज का टॉपिक जो हमने चुना है आपको बताने के लिए बड़ा खास है, बड़ा एडवांस है और वो है स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी का क्या रोल होता है? स्टेम सेल थेरेपी इस वक्त दुनिया में बहुत सी डिजीज़ में यूज़ हो रही है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी इसका काफ़ी फ़ायदा देखा जा रहा है। बाहर के देशों में, वेस्टर्न नेशंस में, अमेरिका में इसको काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ये थेरेपी इंडिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगी है। स्टेम सेल सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ही नहीं, हार्ट के डिजीज़ में, किडनी के डिजीज़ में, जॉइंट्स के डिजीज़ में, स्पाइन के डिजीज़ में बहुत तरह से यूज़ की जाती है। बहुत ज़्यादा बीमारियों में इसका फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी इसको यूज़ किया जाता है। देखिए, स्टेम सेल का प्रिंसिपल क्या है? स्टेम सेल का प्रिंसिपल क्या है? होते क्या हैं स्टेम सेल? स्टेम सेल्स एक तरह के सेल्स होते हैं जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बॉडी में किसी भी सेल्स को की फॉर्म ले सकते हैं। यानी जब बच्चा होता है, माँ के पेट में बच्चा होता है, तो एक्चुअली में वो तो एक सेल से ही शुरू होता है जिसको जाइगोट कहते हैं, और उस सेल से वो मल्टीप्लाई होकर उससे उनकी एक एडल्ट आदमी की जब वो बाहर निकलता है माँ की कोख से या 9 महीने बाद, तो उसकी स्किन भी बन जाती है, हार्ट भी बन जाता है, ब्रेन भी बन जाता है, स्पाइन भी बन जाती है, नेल्स भी बन जाते हैं, बाल भी बन जाते हैं। एक ही सेल से सारे डिफरेंट सेल्स बन जाते हैं। यही प्रिंसिपल है स्टेम सेल्स का। यानी अगर हम किसी जगह पे स्टेम सेल्स को डाल दें, स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट करके किसी स्टेम सेल्स को डाल दें, तो उनमें उस जगह के सेल्स बनाने की कैपेबिलिटी हो जाती है, ऐसा देखा गया, और इसी पे ये साइंस बेस्ड है। यानी अगर हम स्टेम सेल्स लेके पेनिस में डाल दें तो वो वहां पे रीजनरेट करेगा। जो टिश्यूज डैमेज हो चुके हैं, वेसल्स डैमेज हो चुकी है, मसल्स डैमेज हो चुकी है, तो वो स्टेम सेल्स दोबारा से रीजनरेट करेंगे, नई वेसल्स बनाएंगे, नए मसल्स बनाएंगे। इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है स्टेम सेल थेरेपी। ये स्टेम सेल्स ये है इंपॉर्टेंट है कि लिए कहां से जाते हैं। देखिए, एक तो है पी शॉट, वो भी एक तरह से ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उसमें भी उसको है, लेकिन वो प्योर फॉर्म में स्टेम सेल नहीं है। तो वो तो आप लगा सकते हैं, अपने ब्लड से लिया और आपने उसको प्रिपेयर किया और इंजेक्ट कर दिया। लेकिन जो स्टेम सेल है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेम सेल अम्बिलिकल कोड से लिया जाता है। अम्बिलिकल कोड वो एक तरह की क्या कहते हैं, एक जो बच्चा जो है वो माँ के गर्भ से जिस ट्यूब से जुड़ा होता है उसको अम्बिलिकल कोड कहते हैं। यानी बच्चा माँ के पेट में होता है, वो खा पी नहीं सकता, तो जो कोड, जो बाहर नली जिससे उसको सारा खाना जाता है, वो अम्बिलिकल कोड, उससे निकाले जाते हैं स्टेम सेल्स। वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेम सेल्स है। उनमें ये कैपेबिलिटी होती है, उनको आजकल साइंस में स्टोर कर दिया जाता है कि वो जहां पे भी उनको इंजेक्ट करेंगे वो उस तरह का फॉर्म ले लेगा। तो ये होते हैं स्टेम सेल्स। दूसरे एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म मैंने बताई। दूसरे एडल्ट स्टेम सेल्स। एडल्ट स्टेम सेल्स क्या है कि ह्यूमन बॉडी में भी बहुत से सेल्स ऐसे हैं जिनमें अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है। अगर हम उन स्टेम सेल्स को निकाल लें और उसमें से स्टेम सेल्स को प्यूरिफाई कर दें और फिर उसको इंजेक्ट करें, उनको एडल्ट स्टेम सेल्स कहते हैं। ये भी बहुत बढ़िया थेरेपी है। इसका फायदा ये होता है कि आपके अपनी ही बॉडी से निकले होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स तो हैं, वो तो किसी एम्ब्रियो जो होते हैं वहां से निकले होते हैं और वो स्टोर किए होते हैं और वो आपको इंजेक्ट किए जाते हैं। इसमें आपकी अपनी ही बॉडी से निकलते हैं। इसमें आपके फैट सेल्स लिए जाते हैं। फायदा यह है, आपके एब्डोमेन से फैट सेल्स लेंगे, उसको भेजा जाएगा, वो लेबोरेटरी में रहेंगे, उनके अंदर से स्टेम सेल्स निकलेंगे, वो प्यूरिफाई होकर निकलेंगे और वो स्टोर रहेंगे, उनके आपको बार बार इंजेक्शन लगेंगे। ये थेरेपी का बहुत बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन ये थेरेपी अभी कॉस्टली है। तो अगर आप ये चाहते हैं, आप पिनाइल इम्प्लांट अवॉइड करना चाहते हैं और आप कोई एडवांस थेरेपी चाहते हैं, तो स्टेम सेल आपके लिए सही थेरेपी है। लेकिन आप अपने डॉक्टर से इसके प्रोज एंड कॉन्स को अच्छी तरह जानिए, समझिए। स्टेम सेल का एक और फायदा है, अगर हम एडल्ट स्टेम सेल्स यूज करते हैं, जिसको ध्यान से सुनिए, अगर हम एडल्ट स्टेम सेल्स यूज कर रहे हैं, आपकी बॉडी से फैट निकाल रहे हैं, उस फैट को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस फैट से हम वो फैट अगर आपके पेनिस के ऊपर की स्किन से निकालें तो पेनिस की वैसे ही लेंथनिंग, पेनिस ज़्यादा लंबा दिखाई देता है और उस फैट को हम उसमें से कुछ फैट पेनिस में इंजेक्ट करके पेनिस का साइज भी बड़ा कर सकते हैं। तो इसमें एक पन दो काज हो जाते हैं कि आपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी काउंटर कर लिया और पेनिस की गर्थ को भी इंक्रीज कर लिया, साथ साथ उसकी लेंथ को भी इंक्रीज कर लिया। तो ये फायदा होता है स्टेम सेल्स का। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है, दोबारा बताता हूं, वो आपकी बॉडी के नहीं होते, लेकिन वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेम सेल्स होती है।
वो बाहर से कहीं एम्ब्रियोनिक जो एम्ब्रियो हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी एम्ब्लाइकल कोड को प्रिजर्व करके उसके अंदर से स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं। जो ये एडल्ट स्टेम सेल्स हैं, ये आपकी ही बॉडी से बनते हैं। आपके फैट को निकाल के उनको लेबोरेटरी में स्पेशल डिवाइसेस, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उनको प्रिपेयर किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, वो ही आपके पेनिस में लगते हैं। ये बहुत बढ़िया थेरेपी है, बहुत एडवांस थेरेपी है। बाहर के नेशंस में इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस में यूज़ हो रही है और इंडिया में बाहर से बहुत से लोग कराने आते हैं क्योंकि यहाँ पर बाहर के मुकाबले चीप पड़ती है। अगर इसके बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें नई नई इन्फॉर्मेशन, बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपना आज का दिन देने के लिए और अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।